देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्राइम डिबेट। पूर्व की तरह ही इस बार भी अब तक भाजपा की घोषित पहली सूची में 4 महिलाओं को लोकसभा प्रत्याशी बनाया गया है। इनमें से 2 तो पहले ही लोकसभा चुनाव जीतकर अपना लोहा मनवा चुकी है और वे एक बार फिर से चुनावी मैदान में हैं। इसी तरह से इस बार पार्टी ने 2 नए चेहरों को टिकट दिया है। इनमें से एक प्रत्याशी न केवल पार्टी के तमाम पदों पर रही है बल्कि वे एक बार जनप्रतिनिधि भी चुनी जा चुकी है। प्रदेश में जिस तरह के राजनीतिक माहौल है उसे देखकर लग रहा है कि इस बार इन चारों ही महिला नेताओं का लोकसभा पहुंचना तय है। उधर इस मामले में कांग्रेस की सूची का इंतजार किया जा रहा है। पिछली लोकसभा में भी 4 महिला ही पहुंची थी और चारों भाजपा से थी। 17वीं लोकसभा की 2 महिला सदस्य इस बार चुनाव नहीं लड़ रही है। इनमें एक रीति पाठक विधानसभा की सदस्य बन चुकी है, जबकि प्रज्ञा सिंह ठाकुर को भोपाल से टिकट नहीं दिया गया। पिछली लोकसभा की 2 महिला सांसद हिमाद्री सिंह शहडोल व संध्या राय भिंड पुनः चुनाव मैदान में है। उनके अलावा जिन महिलाओं को भाजपा ने टिकट दिया है उनमें लता वानखेड़े सागर व अनीता चौहान रतलाम से। और इसी विषय पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा दें। वंदना त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ी है, भाजपा प्रवक्ता। केदार सिरोही जी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। रीना सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ी है, लोकसभा सचिव आप। और आदित्य नारायण उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी मेहमानों का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वंदना जी आपके पास आऊंगी। पहली लिस्ट में भारतीय जनता पार्टी की जो पहली लिस्ट आई है उसके अंदर मातृ शक्ति को महत्व दिया गया है। मातृ शक्ति को 4 टिकट दी गई है। वंदना जी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, आपका ऑडियो शायद म्यूट पर है। ठीक है, मैं पुनः आऊंगी वंदना जी आपके पास। इस वक्त केदार सिरोही जी आपके पास आऊंगी। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची में 4 महिलाओं को मौका दिया है और जनता को इंतजार है कांग्रेस की पहली सूची का। ठीक है, हर राजनीतिक दल का पहला दायित्व बनता है कि अपने योग्यता के अनुसार सभी को हिस्सेदारी दे। एक नेतृत्व में जाता है, जिस वर्ग से जाता है उस वर्ग की बात उठती है, वहां के लोगों के लिए न्याय की बात होती है, सदन में की चर्चा होती है, उनके हक अधिकार की बातें की जाती है। ये तो अच्छा है कि सब हर जगह हर लोगों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। किसानों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, युवाओं को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, जो पिछड़े हैं, अनुसूचित वर्ग से आते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर से आते हैं, इंडस्ट्री में काम करने वाले, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ जो प्राइवेट नौकरी करते हैं, उन लोगों में भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। जितना ज्यादा फैला हुआ प्रतिनिधित्व मिलेगा उतनी अच्छी बात होगी, उतना अच्छा ट्रांसपेरेंट मैनर में हमारी पॉलिसियां बनेगी। जितनी अच्छी पॉलिसी बनेगी उतना अच्छा उसका इंप्लीमेंट होगा, और जितना इंप्लीमेंट होता है वही हमारा देश का विकास है, वही हमारी ग्रोथ है, वही हमारी सक्षमता है। तो ये चीजें तो होनी चाहिए। रहा हमारा सवाल कांग्रेस की सीट डिक्लेयर का, तो आप देख रहे हैं हमारी सबसे महत्वपूर्ण भारत जोड़ो न्याय यात्रा जारी है मध्य प्रदेश में। कल तक वो मध्य प्रदेश से गुजरात की ओर चली जाएगी। अभी सारा लीडरशिप हमारा पूरा मध्य प्रदेश का बूथ से लेके स्टेट तक के सभी यात्रा में है, और यात्रा के माध्यम से हम अपनी विचारधारा को मजबूत कर रहे हैं, जन जन तक जा रहे हैं। ठीक है, आगे दिनों में हमारा भी आपको मिलेगी। ठीक है केदार जी, पुनः आऊंगी आपके पास। वंदना जी आपको मेरी आवाज आ पा रही है? ठीक है वंदना जी, जिस तरह से हम यहाँ बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची आई है उसमें 4 महिलाओं को मौका दिया गया है। मातृशक्ति को फिर से भारतीय जनता पार्टी ने नमन किया है। जी, सभी सम्मानित पैनलिस्टों को संध्या। देखिए, आपने देखा भारतीय जनता पार्टी में हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने कहा कि वो नारी का सम्मान करते हैं, उन्होंने ये साबित भी किया है। आपने देखा किस प्रकार से 4 लोकसभा के लिए हमारी महिला प्रत्याशियों को मध्य प्रदेश से उतारा गया है। साथ ही साथ आपने देखा कि किस प्रकार से राज्यसभा के लिए हमारी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्रीमती माया नरोलिया जी को सदस्य किया गया है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की बात है। हम जो कहते हैं करते हैं, हम कहते हैं करते हैं, तो हम करके दिखाते हैं, और हमने अपनी खुशी द्वारा दिखाया है कि किस प्रकार से हम महिलाओं को उचित सम्मान देते हैं। आपने देखा
है लता वानखेड़े, जो कि एक बहुत ही पुरानी पार्टी कार्यकर्ता है, जो आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उन्हें पार्टी ने मौका दिया है, तो पार्टी को हमेशा ये भारतीय जनता पार्टी पर हमेशा ये नजर रखी जाती है कि कौन कार्यकर्ता किस कार्य के लिए उचित है। ये पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, कार्यकर्ता व्यवस्था से चलने वाली ये पार्टी है, विचारधारा आधारित पार्टी है। हमारे यहाँ कोई प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ता, हमने नाम से चलते हैं कि चुनाव हमारी पार्टी लड़ रही है, चुनाव हमारे कमल निशान लड़ रहा है, नाम कमल पहचान कमल निशान कमल, इसी मूल मंत्र के साथ हम चुनाव लड़ते हैं। और पार्टी भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार से कार्यकर्ता बहुत कार्यकर्ता है, उसी प्रकार से पार्टी भी कार्यकर्ताओं को उनकी कुशलता के हिसाब से, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो कि सभा के लिए उचित है, विधानसभा के लिए उचित है, लोकसभा के लिए उचित है, तो उसे पार्टी चुनाव में उतारती है। ठीक है। और ये चीजें हमने इस लोकसभा के और विधानसभा के चुनाव के सूचकों में साबित की है कि भारतीय ठीक है वंदना जी, जनता का सम्मान करने वाली पार्टी। ठीक है कि सम्मान करने वाली पार्टी है, बिल्कुल सही बात है। रीना सक्सेना जी, आपके पास आऊंगी। 4 महिला प्रत्याशी चुनी गई है लोकसभा के लिए, आपको क्या लगता है संख्या और बढ़ सकती थी? बिल्कुल, जहां भारतीय जनता पार्टी महिला की बात करती है, पहली उनकी गारंटी में महिला है, उनके 4 ही मुख्य उद्देश्य हैं महिला, जिसमें सर्वोपरि है। 33% की बात कर रहे हैं और हम खुद ही जो है 33% महिलाओं को स्थान नहीं दे पा रहे हैं, तो ये बहुत ही शर्म की बात है। कथनी और करनी में अंतर है, ये साफ दिखाई देता है। जैसा कि वो बोलते हैं कि महिलाओं को सम्मान देंगे, महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे, ऐसा कुछ भी इस लिस्ट में, या जो अभी उनकी हुई है पूरे देश की लिस्ट जारी, उसमें भी ऐसा कहीं पे भी सिर्फ 15% पे ये सिमट के रह गए हैं। और मुझे नहीं लगता कि ये 33% का आंकड़ा ये टच कर पाएंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मोदी जी कहते कुछ है और करते कुछ है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो कभी नहीं करती, वो उन्होंने इस लिस्ट को निकाल के साबित कर दिया है। तो हमारी पूरी आशा है और मेरे ख्याल से देश की सभी महिलाओं की आशा होगी कि कम से कम मोदी सरकार से ये उम्मीद की जा सके कि जहां वो नारी को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, मात्र शक्ति की बात कर रहे हैं, तो उसे शक्ति भी प्रदान करें। जी वंदना जी, और जब वो शक्ति प्रदान करने का काम नहीं कर सकते हैं, तो कृपया करके दावे करना, झूठे दावे करना, झूठे सपने दिखाना, प्रलोभन देना, वो बंद कर दें, तो ज्यादा अच्छा होगा, उचित होगा। ठीक है वंदना जी, या तो वो ये जानते हैं कि उनके पास इतनी योग्य महिलाएं नहीं है, इसीलिए शायद जो है महिलाओं को स्थान नहीं दे पा रहे हैं। आऊंगी केदार जी, विधानसभा की प्रत्याशियों की सूची में, और ये साबित किया है कि हमारे यहाँ नारी का सम्मान होता है। और अभी तो हमारी पहली सूची है, दूसरी सूची का इंतजार कर लीजिए। हमारी पूरी जो वंदना जी सिर्फ 29 सीटें हैं, 29 सीटें जिसमें से 14 घोषित हो चुकी हैं, तो अब 5 ही बची है, 5 शेष है। तो महिला को आप कितना सम्मान दे पाएंगे? मतलब भारतीय जनता पार्टी मान चुकी है कि मध्य प्रदेश में महिला शक्ति जागृत नहीं है, या उनके पास योग्य महिलाओं की कमी है जो कि चुनाव लड़ सके, या उन पर जो है अपना विश्वास रख सके। ऐसा क्या भारतीय जनता पार्टी को, वो पहले तो दूसरी लिस्ट की तो बात नहीं करना बहुत बेकार है, क्योंकि किसी भी पार्टी की जो पहली लिस्ट होती है वो इम्पोर्टेंट होती है। पहली लिस्ट इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि वही एक आईना होती है कि हम आगे क्या दिखा रहे हैं, हम आगे क्या दिखाना चाह रहे हैं, जनता को क्या पेश करना चाह रहे हैं। हम महिला सम्मान की बात करते हैं, मातृशक्ति की बात करते हैं, और हम 30% की बात करते हैं, महिला बिल रीना जी, वंदना जी हमारे साथ और भी मेहमान है, वंदना जी हमारे साथ और भी मेहमान है, पुनः आऊंगी। केदार जी आपके पास भी पुनः आऊंगी मैं। आदित्यनाथ उपाध्याय जी इस वक्त आपके पास आऊंगी। भारतीय जनता पार्टी ने मात्र शक्ति को टिकट दी है, 4 महिलाओं को टिकट दिया है, 5 हालांकि सीटें अभी रोकी। आपको क्या लगता है कि इन 5 में से कहीं और भी महिलाएं बढ़ सकती, संभावनाएं हैं? बिल्कुल संभावना तो कम से कम एक टिकट तो महिला को और मिलने वाला है, ऐसा लगता है जी। लेकिन इस सब के पीछे जो विषय आज आपने उठाया है, मेरा इसमें ये कहना है कि पूरे देश की हमारे राजनीति के क्षितिज पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो आगे बढ़े, इसके लिए महिलाओं को खुद को संघर्ष करना होगा।
पार्टी के अंदर भी करना होगा, जमीनी स्तर पर भी करना होगा कि वो उभर करके सामने आ सकें। आज ये देखें कि लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, चाहे प्रदेश सरकारें हों, चाहे देश की सरकारें हों, कहीं पे भी सरकारों में किसी तरीके का महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं है। लेकिन और दूसरी तरफ पार्टियों के अंदर भी ऐसा कुछ नहीं है कि कितनी पार्टियां हैं जिनके प्रदेश अध्यक्ष महिला हों, कितनी पार्टियां हैं जिनके जिला अध्यक्ष महिला हों, महिला विंग बना दी जाती है महिलाओं को संतुष्ट करने के लिए। उनको आगे मेरा तो मानना है कि महिलाओं की प्रगति को रोकने के लिए अलग से विंग बनाई जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि यदि कोई महिला ज़्यादा सशक्त होती है, ज़्यादा अपने आप को ज़मीनी स्तर पर सिद्ध करती है, तो उसके लिए महिला विंग बना दी जाती है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई दल हो। हाँ, इसमें ये जरूर है कि अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश की बात करो तो आम आदमी पार्टी में जो है प्रदेश अध्यक्ष महिला है जी। ये एक बात जो है उल्लेखनीय बनती है इस पॉइंट पर। लेकिन आप देखें कि चाहे बड़ी पार्टी है जैसे भारतीय जनता पार्टी अपने आप को महिलाओं के लिए जो है महिलाओं की आवाज़ उठाने वाली पार्टी कहती है और 33% आरक्षण की महिलाओं के लिए बात करती है, लेकिन आरक्षण की जरूरत क्यों पड़ती है इस पर विचार होना चाहिए और इस पर महिलाओं को पार्टी के अंदर भी आवाज उठाना पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सब सही बात है। पार्टियों के अंदर महिलाएं जो संघर्ष कर रही हैं उन्हें अपनी आवाज खुद उठाना पड़ेगी। ये परस्पर एक दूसरे की पार्टियों के ऊपर आक्षेप लगाने की कहीं से कोई गुंजाइश नहीं है। इसमें महिलाओं को स्वयं संघर्ष करना पड़ेगा और सभी महिलाओं को एक मत से इस पॉइंट पर सहमत होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने कि महिलाओं को आरक्षण की जरूरत आखिर पड़ती है, क्योंकि बहुत अच्छा सवाल है ये। केदार सिरोही जी, आपके पास आऊंगी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। ये मैं आदित्य जी से सहमत हूँ। पहले मैं आदित्य जी की साइड में आदित्य जी की बात जो है उससे मैं सहमत हूँ। दूसरी बात जो हमारी भाजपा की बहन कह रही है वो ये नहीं समझ पा रही कि उनका अभी जो साध्वी है उनकी टिकट काट दिया, इंदौर की जो सांसद रही है भाई उनका काट दिया है। सवाल भाजपा में क्या है, रिमोट कंट्रोल का है। जो जितना ऊपर से आदेश आता है, जितना जो बोलता है उसको उतना अपॉर्चुनिटी देते हैं। सवाल अभी महिलाओं का है। आप इस 5 लोगों के पैनल में 3 महिलाएं, महिलाओं को किस तरीके से दबाया जाता है मैं आपको लाइव एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैं भूख हड़ताल पे बैठा हूँ, मेरे सामने अवनी बंसल जो है हरदा ब्लास्ट पीड़ितों के न्याय के लिए पिछले 12 दिन से भूख हड़ताल पर है और उनकी भैया लोगों की आवाज उठा रही। यह बात राजनीति और प्रशासन दोनों को अखर गई, दोनों बात करने के लिए नहीं आ रहे। आप अगर मुझे परमिशन दें तो मैं सामने का सीन बता दूं आपको कि किस तरीके से आंदोलन चल रहा है और उसमें महिला संघर्ष कर रही है। जैसे अभी आदित्य जी ने बोला 12 दिन से भूख हड़ताल पर हरदा ब्लास्ट आप सब लोग जानते हैं। सरकार न्याय नहीं कर रही, सरकार उनकी सुन नहीं रही। सरकार यहाँ तक कि यहाँ के जो कलेक्टर हैं वो ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री ने मना कर दिया हमको। भाजपा की प्रवक्ता बहन जरा मुख्यमंत्री से भी बात कर लेना कि भाई इतना अच्छा डीएम नहीं होना चाहिए जो उनकी बात की पब्लिक में कर दे। तो पूरी जगह जो जनता है जहाँ संघर्ष होता है वहाँ महिलाओं को वाजिब, मैं इसमें सहमत हूँ कि बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। लोग मानते नहीं है, उनके नेतृत्व से सहमति कम जमाते हैं, उनको पुरुष के बदले मुझे लगता है ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। केदार सिरोही जी, आप ही के सवाल के साथ वंदना त्रिपाठी जी आपके पास आऊंगी। जैसा कि केदार सिरोही जी ने कहा कि महिलाओं को बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ता है। एक और हर राजनीतिक दल लगातार कहता है कि वो महिला हितैषी है, लेकिन जब वक्त आता है महिला हितैषी बनने का तो कदम जो है 2 कदम पीछे चले जाते हैं। देखिए धर्मिष्ठा जी, एक तरफ हम बात करते हैं कि महिला पुरुष एक समान है, फिर जब संघर्ष करने की बात आती है तो पुरुष संघर्ष करे महिला संघर्ष नहीं करे, हर चीज आसानी से जब वो समानता की बात करते हैं तो समानता हर चीज में होनी चाहिए। लेकिन पुरुषों को राजनीति में संघर्ष करना पड़ता है तो महिलाओं को भी करना पड़ेगा। महिलाएं करेंगी तभी बढ़ेंगी और संघर्ष करना कभी कुछ गलत नहीं है। अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं स्वयं की बात करूँ, वैसे ये कोई अपनी पर्सनल विषय रखने की बात नहीं है, प्लेटफॉर्म एक चैनल है, तो मैं अपनी स्वयं की बात करूँ तो मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर रही हूँ, उसके बाद मैं HR और काउंसलर रही हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी में प्रवक्ता हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अपनी मेरी काबिलियत के हिसाब से उचित स्थान का प्रदान किया है, मेरी क्वालिफिकेशन के हिसाब से कुछ काम प्रदान किया है। तो इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी जैसे राजनीतिक दल का दामन मान के बैठी हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ नारी का सम्मान होता है।
ठीक है, कि यहाँ नारी का सम्मान होता है। रीना सक्सेना जी, मैं क्या पूछना चाहूंगी वंदना त्रिपाठी जी से कि भारतीय जनता पार्टी की पिछले 20 साल से सरकार थी, सिर्फ 6 महीने के लिए उन्होंने महिला मुख्यमंत्री बनाई उमा भारती, और उसके बाद वो दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक दी गई। आज मुख्यमंत्री में के पद के नाम में कभी भी किसी महिला का नाम नहीं आया। यादव गुट को उन्होंने खुश करने के लिए किसी महिला को ले लेते। क्या मैं जानना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी ऐसी एक सक्षम महिला नहीं है जो मुख्यमंत्री पद की दावेदार होती। आप अगर बात करें मध्य प्रदेश में, तो आम आदमी पार्टी ने प्रदेश अध्यक्षा महिला को बनाया। भोपाल जिला जो राजधानी है मध्य प्रदेश की, वहां पर जिला अध्यक्ष महिला थी, अभी उसका परिवर्तन किया गया, मतलब कि मैं ही थी स्वयं। और बहुत अच्छे से हम लोग ने नगर निगम का चुनाव किया और पूरी ताकत से लड़े, सेकंड और थर्ड पोजीशन पे भी है राजधानी में। तो हमने अपना अस्तित्व बनाया, मतलब महिलाएं सक्षम हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी को ये बात समझनी पड़ेगी। आप उनके मंच में देखिए महिलाएं गायब होती हैं, उनकी कैबिनेट की बैठकों में देखिए महिलाएं 1-2 होती हैं। आप देख लीजिए ना, गिनी गिनी सीतारमन जी, स्मृति ईरानी जी, और कौन है वहां, सब पुरुष बैठे हैं। 33% छोड़िए, वहां तो 3 महिलाएं भी नहीं है। तो ऐसे ही यहां पे देख लीजिए, प्रदेश अध्यक्ष पुरुष, जिला अध्यक्ष पुरुष, वार्ड अध्यक्ष पुरुष, कहीं पे भी इन्होंने क्या, इनकी पार्टी में इतने सालों पुरानी यहाँ पे दिग्गज जमी हुई पार्टी में एक भी महिला कैंडिडेट ऐसी नहीं है जिसको जिला अध्यक्ष भोपाल बनाया जा सके या और जिलों में भी जिला अध्यक्ष बनाया जा सके। 33% की बात करते हैं तो 53 जिले हैं, कम से कम 33% महिलाएं जिला अध्यक्ष होनी चाहिए थी। ठीक है, नहीं है। ठीक है रीना जी, क्योंकि इन लोग ने महिलाओं को आगे बढ़ने ही नहीं दिया। ठीक है, जवाब जो दीजिए। महिला आगे बढ़ती है उसको पीछे खींच देते हैं। आप इनकी लेखी का ही हाल देख लीजिए, मीनाक्षी लेखी, टिकट ही नहीं दिया साहब। तो ऐसी दिल्ली में भी इनकी जो जितनी भी महिला कैंडिडेट थी उनके टिकट काट दिए गए। ठीक है, ऐसे ही यहाँ रीना पे जी भी जवाब ले महिलाओं के लीजिए। टिकट वंदना काट दिए जी गए। जी, रीना जी को अपनी पार्टी से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के विषय में मुझे लगता है होमवर्क एनालिसिस करके बैठी है। जितना उन्हें ज्ञान आम आदमी पार्टी में नहीं होगा, उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ के बैठी है। सर, आपकी मीनाक्षी एक ही है, आम आदमी पार्टी की नहीं है। मीनाक्षी लेखी किसकी सांसद थी? आपकी। जिसका टिकट किसने काटा? आपने। और अभी चल रहा है उनका भी, मेनका गांधी का भी टिकट कटने का चल रहा है। तो ये चर्चाएं आम आदमी पार्टी की नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की वो है। महिला कैंडिडेट जिनके टिकट काटे जा रहे हैं, जो नामी गिरामी महिलाएं हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया का हाल हमने देखा, उमा भारती का हाल हमने देखा। तो आप हमें ना बताएं कि आप खुद भारतीय जनता पार्टी खुद दिखा रही है कि वो महिलाओं को सम्मान नहीं दे पा रही है। आप कैसा सम्मान करें? नेहरू बंकर आपकी पार्टी में आज दिख नहीं रही है, कहाँ गायब है? दक्षिण पश्चिम से दावेदारी पेश की, गायब कर दी गई। वो प्रवक्ता के रूप में थी, आज किसी चैनल में दिखाई नहीं दे रही हैं। ठीक है रीना जी, ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं। ठीक है रीना जी, पुनः भारतीय जनता पार्टी की जो गायब होती जा रही है। ठीक है रीना जी, पुनः आऊंगी आपके पास। जनता पार्टी द्वारा खत्म कर दिया जा रहा है। ठीक है, पुनः आऊंगी। आदित्य नारायण उपाध्याय जी, आपके पास आऊंगी इस बार में। जिस तरह से विधानसभा चुनाव के दौरान लगातार कहा जा रहा था कि मातृशक्ति जो है वो भारी पड़ेगी, क्या लगता है कि इस बार भी चुनाव में भाजपा की मातृशक्ति भारी पड़ने वाली है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मातृशक्ति विशेष भारी पड़ने वाली है। चूँकि टिकट ही कम लोगों को दिया जाएगा, 15% महिलाओं को टिकट दिया जाएगा, तो भारी पड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं बनता। ये निश्चित तौर पे सही है। मेरा निवेदन इसमें यह है कि चाहे सुमित्रा ताई हों, चाहे सुषमा स्वराज जैसे कद्दावर नेता हों, जो अपने संघर्ष से अपनी छवि बनाने में पार्टी के अंदर और देश के अंदर कामयाब रहीं, और जिन्होंने देश के राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर उन्होंने अपनी जगह बनाई, अपनी छवि बनाई, इसके पीछे उनका कैसा संघर्ष रहा, और इसके पीछे पार्टियों में आपस में पार्टी के अंदर खाने क्या राजनीति चलती रही है और क्या राजनीति चलती है, इस सब को विचार में रखते हुए आज इस मंच से यदि हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या महिलाएं एक रूप होकर महिलाओं के लिए गंभीर चर्चा कर सकती हैं? मेरी अपेक्षा ये है कि सभी पार्टियों में जो भी महिलाएं हैं, महिलाएं सतत रूप से आगे क्यों नहीं बढ़ पाती हैं, या आगे बढ़े तो उसके लिए क्या तरीके हो सकते हैं, इस पर कभी कोई गंभीर चर्चा होना चाहिए। बिल्कुल। इसमें
पार्टी की लकीरों से बाहर निकल के काम करना पड़ेगा, क्योंकि महिला होना या पुरुष होना पार्टी की लकीरों में बंधा हुआ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही। वंदना जी। देखिए धर्मिष्ठा जी, अगर रीना जी मुझे मौका दें, वैसे जब भी मैं बोलना शुरू करती हूँ तो वो मुझे बोलने ही नहीं देती, और अगर मुझे मौका दे तो मैं आपको एक एक अभी वर्तमान की जो हमारी राज्य सांसद जो नियुक्त हुई है उनके विषय में बताती हूँ। माया नरोलिया जी। माया नरोलिया जी ने अपनी शुरुआत सरस्वती स्कूल में टीचर थी और संघ के वर्ग करती। उसके बाद महिला मोर्चे की जिले की अध्यक्ष बनी। उन्होंने मंडल में भी काम किया है, बनने की भी प्रभारी रही है। उन्होंने महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष से शुरुआत करी, नगर पालिका अध्यक्ष के बाद प्रदेश अध्यक्ष तक गई, और आज पार्टी को उनकी संघर्षों को देखते हुए आप देखते हैं किस प्रकार से माया नरोलिया जी एक कर्मठ कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी की। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी जिला मोर्चा को किस प्रकार से लाभार्थी संपर्क अभियान करके लाभार्थी इस सब में किस तरह से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। महिला मोर्चा की जो नेतृत्व है ना, जब उनसे पूछा गया था कि आप क्या चाहती हैं विधानसभा चुनाव में महिला मोर्चा से कितना नाम पसंद जाए, तो सब पहले एक होकर बोली माया दीदी का नाम दीजिए, पहले हमारा नाम आए या ना आए, माया दीदी का नाम दीजिए। इसमें उन्होंने बहुत संघर्ष किया है, और आज उनके संघर्ष को देखते हुए उन्हें खुद नहीं पता था, और ये कोई झूठ नहीं बोल रही है, नहीं पता था। उस तरह से पूजा कर रही थी तो उन्हें फोन आया, मीडिया बंधुओं को फोन आया, आपको राज्यसभा के लिए चयनित किया गया है। तो ये है भारतीय जनता पार्टी। यहाँ पे एक तीसरा नेत्र है जो कार्यकर्ताओं को रखा जाता है, और जब कार्यकर्ता मेहनत के साथ पार्टी के लिए कार्य करता है, भारतीय जनता पार्टी है वो पार्टी है जहाँ कार्यकर्ता को उसके उचित स्थान पर भेजा जाता है। ठीक है वंदना जी। रीना जी ठीक है। रीना जी, फिर पुनः वंदना जी से एक ही बात पूछूंगी, 4 राज्यसभा सदस्य भेजने थे तो क्या भारतीय जनता पार्टी के पास 2 सक्षम महिलाएं नहीं थी कि वो राज्यसभा सदस्य के रूप में उनको भेज सकते? अगर जातिगत समीकरण भी कर रहे थे तो क्या उस जाति की महिलाएं नहीं थी कि 2 राज्यसभा सदस्य बना के एक बड़ा दिल बना के 50% की बात कर रहे हैं ना, इस बार हमारा जो है वोटिंग परसेंट 50% अबव हो, तो क्या महिलाओं को वो 2 में राज्यसभा नहीं भेज सकते थे? क्या यहाँ पे भी जो अभी उन्होंने 24 की, तो क्या उसमें 12 तो छोड़िए, ठीक है, 8 भी घोषित नहीं कर सकते? तो क्या ये सक्षम नहीं है महिलाएं? ठीक है, हम तो बस इतना पूछना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी में वंदना त्रिपाठी जैसी महिलाएं नहीं है जिनको की लोकसभा लड़ाया जा सके, लोकसभा लड़ाया जा सके। क्या वंदना जी से हम ये पूछना चाहेंगे कि क्या वो लोकसभा लड़ने लायक नहीं है? क्या उन्हें वंदना जी को लोकसभा लड़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कदम उठा सकती है? ऐसी बहुत सारी आती है, कांग्रेस के प्रवक्ता भी जवाब देगी कितनी महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी से तो बहुत कष्ट पाते हैं। स्वयं के गिरबान में झांक कर देखो तो आप कितना महिलाओं को आगे बढ़ाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हमारे यहाँ तो मैंने बता दिया ना, प्रदेश अध्यक्ष महिला है, जिला अध्यक्ष महिला है, हमारे यहाँ तो महिलाओं को आगे बढ़ा ही रहे हैं। महिला सम्मान के लिए सारा काम कर रहे हैं, महिला सम्मान के लिए सारा काम कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। रीना जी, वंदना जी, जिला अध्यक्ष महिला की बात कर रहे हैं ना, मातृशक्ति में जो घर चला सकता है, हमारी मातृशक्ति ने देश चला के प्रधानमंत्री महिला रही है। इस समय अगर हम इस तरह से बात करेंगे तो जनता हमारी बात नहीं सुन पाएगी। रीना जी कर रहे हैं, रीना जी, अगर हम इस तरह से बात करेंगे तो जनता हमारी बात नहीं सुन पाएगी। हम चाहते हैं जनता आपकी बात सुने। आप तीनों प्रवक्ताओं को यहाँ इसलिए बिठाया था कि जनता आपकी बात सुन सके। चूंकि हमारे पास समय की सीमा भी है, केदार जी बहुत कम शब्दों में। देखिए, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला रही है, प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष रही है, कांग्रेस महिला रही है। हमारा इतिहास रहा है, आज से नहीं, आजादी के आंदोलन में भी हम लोगों के यहाँ महिलाओं की भागीदारी थी, पहली सरकार में भी महिलाओं की भागीदारी थी। हमारा विचार रहा है कि महिलाओं का, मैं व्यक्तिगत तौर पर भी चाहता हूं कि महिला की भागीदारी होनी चाहिए, उनका हिस्सा होना चाहिए।
और उनके नेतृत्व में ही वो जो चीजें समझ सकती है हम पुरुष नहीं समझ सकते हैं। ये मैं आपके मंच से कह रहा हूँ। उनके अंदर संवेदनाएं बहुत ज्यादा होती, ठीक। सरकार चलाने के लिए संवेदनशीलता बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ठीक है। आदिनारायण उपाध्याय जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सूची आई है, 4 महिलाएं हैं। ऐसे में आपसे जानना चाहूंगी कि यहाँ पर अन्य दल भी है जिनकी अभी तक कोई सूची नहीं आई है। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को देखते हुए या फिर भारतीय जनता पार्टी को अगर जवाब देना है तो वो महिलाओं की संख्या अपनी सूची में बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल सही बात है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सूची पहले आ गई है और यदि हम महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर अभी दूसरी पार्टियों के पास में ये मौका है कि वो महिलाओं की भागीदारी टिकट के वितरण में कहीं सुनिश्चित करने की कोशिश करें, तो अपने आप को कम से कम भारतीय जनता पार्टी के एक मुद्दे का जवाब तो वो दे सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत सही बात कही कि बाकी जो दल हैं यहाँ पर महिला की संख्या बढ़ाकर भारतीय जनता पार्टी को जवाब यहाँ दे सकते हैं। चूंकि हमारे पास समय की सीमा है तो इस चर्चा को हम यहीं विराम देंगे। वंदना त्रिपाठी जी, केदार सिरोही जी, रीना सक्सेना जी और आदित्य नारायण उपाध्याय जी, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ विस्तृत चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकसभा चुनाव जीतकर अपना लोहा कई महिलाएं मनवा चुकी है और एक बार फिर से चुनावी मैदान में है महिलाएं। इसी तरह से इस बार पार्टी ने 2 नए चेहरों को टिकट दिया और इनमें से एक प्रत्याशी न केवल पार्टी के तमाम पदों पर रही है बल्कि वे एक बार जनप्रतिनिधि भी चुनी जा चुकी है। 4 महिलाओं को मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सूची में शामिल किया। अब देखना दिलचस्प होगा कि अन्य दल कितनी महिलाओं को मौका देते हैं। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।